नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नया साल आते ही हम सब अपनी लाइफ के साथ बहुत से रेजोल्यूशन लेते हैं। कोई सोचता है इस साल ज्यादा बचत करेंगे, कोई सोचता है खर्च कम करेंगे और कोई सोचता है कि अब पैसे को लेकर ज्यादा समझदारी दिखाएंगे। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ सोचने की नहीं, करने की है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में है तो नए साल में ये 5 काम अगर आपने समय पर नहीं किए तो आगे चलकर आपकी परेशानी, एक्स्ट्रा चार्ज या फिर बैंक की सुविधाओं के बंद होने तक की समस्या आ सकती है। दोस्तों, SBI सिर्फ एक बैंक नहीं, ये देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जहां करोड़ों लोगों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, बिजनेस ट्रांजैक्शन और सेविंग जुड़ी हुई है। इसलिए SBI के नियमों में होने वाला हर छोटा बदलाव भी आम आदमी की जिंदगी पर असर डालता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अधूरी और डराने वाली खबरें चलती रहती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल शांति से, बिना किसी डर फैलाए, सिर्फ वही बात करेंगे जो आपको सच में जाननी जरूरी है। अब मैं दोस्तों आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको पूरा भरोसा है कि आपका SBI बैंक अकाउंट हर तरह से अपडेट है? क्या आपको पता है कि आपकी KYC पूरी है या नहीं? क्या आप जानना चाहते हैं कहीं आपके अकाउंट से बिना बताए चार्जेस तो नहीं कट रहे? अगर आप इनमें से किसी भी सवाल पर आपको 100% भरोसा नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नए साल में SBI अकाउंट होल्डर के लिए सबसे जरूरी काम है KYC को चेक और अपडेट करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार KYC हो गई तो अब जिंदगी भर टेंशन खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक समय समय पर KYC वेरिफिकेशन करता है, खासकर जब अकाउंट लंबे समय से चल रहा हो या उसमें ट्रांजैक्शन पैटर्न बदल गया हो। अगर KYC अधूरी है, आउटडेटेड है, तो बैंक आपके अकाउंट की कुछ सुविधाएं अस्थायी रूप से बंद कर सकता है। इसमें ATM से पैसा निकालना, UPI पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती है। कई लोगों को तब पता चलता है जब अचानक ATM पर ट्रांजैक्शन फेलियर लिखाता है। इसलिए नया साल शुरू होते ही अपनी पासबुक, SBI योनो ऐप या ब्रांच से यह कंफर्म कर लीजिए कि आपकी KYC पूरी तरह अपडेट है। दोस्तों, दूसरा काम क्या करना है आपको? देखो दोस्तों, आज के समय में बैंकिंग सिर्फ ब्रांच तक सीमित नहीं है। हर छोटी बड़ी जानकारी SMS और OTP के जरिए आती है। अगर आपके SBI अकाउंट में गलत या पुराना मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट से कोई चार्ज कटा, कोई ट्रांजैक्शन हुआ या बैंक की तरफ से कोई जरूरी सूचना आई और आपको पता ही नहीं चला, यहीं से परेशानी शुरू होती है फिर। इसलिए नए साल में यह पक्का कर लीजिए कि आपके SBI अकाउंट में आपका करंट और एक्टिव मोबाइल नंबर ही लिंक हो और SMS अलर्ट चालू हो उसका। तीसरा काम देखो दोस्तों, बहुत से लोग SBI को सरकारी बैंक समझकर ये मान लेते हैं कि इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि हर तरह के अकाउंट के अपने अपने नियम होते हैं। कुछ अकाउंट 0 बैलेंस होते हैं और कुछ में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आपके अकाउंट से कटता रहता है। कई लोगों को साल के आखिर में पता चलता है कि हजारों रुपए सिर्फ चार्जेस में ही चले गए। इसलिए दोस्तों, नए साल में एक बात यह जरूर समझ लीजिए कि आपका SBI अकाउंट किस कैटेगरी में आता है और उसमें मिनिमम बैलेंस का नियम है या नहीं। अब देखिए दोस्तों, चौथा काम क्या करना है आपको। अगर दोस्तों आपके पास SBI में कोई ऐसा अकाउंट है जिसे आप महीने या सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वह अकाउंट इनएक्टिव या डोरमेंट हो सकता है। ऐसे अकाउंट भविष्य में परेशानी का कारण बन सकते हैं, खासकर जब आपको उसकी जरूरत पड़े। नए साल में दोस्तों बैठकर यह तय कीजिए कि कौन सा अकाउंट आपके काम का है, कौन सा नहीं है, और जो अकाउंट बिल्कुल बेकार है उसे बंद करने में ही समझदारी है। इससे न सिर्फ कंफ्यूजन कम होगा बल्कि फ्यूचर में किसी तरह की कंप्लायंस इशू से भी बचाव होगा। पांचवा काम देखो अब क्या करना है। दोस्तों, जिंदगी अनिश्चित है और बैंक अकाउंट सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी परिवार की सुरक्षा के लिए भी होता है। अगर आपके SBI अकाउंट में नॉमिनी अपडेट नहीं है तो यह एक बहुत बड़ी लापरवाही है। दोस्तों, किसी भी अनहोनी की स्थिति में आपको परिवार को पैसा पाने में बहुत परेशानी हो सकती है। नए साल में यह जरूर चेक करो कि नॉमिनी सही नाम और सही जानकारी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अपनी पासबुक भी समय समय पर अपडेट कराते रहो, क्योंकि कई सरकारी और कानूनी कामों में आज भी पासबुक का रिकॉर्ड ही बहुत मायने रखता है। और दोस्तों, पासबुक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जो 80,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं उसे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पूरा देख लेना, पासबुक से रिलेटेड है वो, ठीक है। दोस्तों, बैंक या सरकार का मकसद आम आदमी को परेशान करना नहीं है। नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सिस्टम सुरक्षित रहे और गलत काम करने वालों पर नजर रखी जा सके, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से ईमानदार लोग भी परेशानी में फंसते हैं। इसलिए नए साल में अगर आप ये 5 काम समय पर कर ले तो आपका SBI अकाउंट सेफ, स्मूथ और टेंशन फ्री रहेगा। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ। अगर आपका SBI में अकाउंट है तो ये बोनस टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। देखो, सबसे पहले योनो ऐप का पूरा इस्तेमाल करना सीखे। अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप SBI योनो ऐप सिर्फ बैलेंस चेक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 70% सुविधा मिस कर रहे हो। योनो ऐप से आप KYC स्टेटस देख सकते हो, नॉमिनी चेक कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो और कई बार ब्रांच जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नया साल है तो कम से कम एक बार योनो ऐप खोलकर हर ऑप्शन को समझिए। दोस्तों, ATM और UPI लिमिट साल में एक बार जरूर चेक करो। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनकी ATM और UPI की डेली लिमिट क्या है। जब अचानक बड़ी जरूरत आती है और पैसा नहीं निकलता तब पैनिक शुरू होता है। इसलिए दोस्तों, नए साल में एक बार ATM विड्रॉ लिमिट और UPI लिमिट जरूर वेरीफाई करिए
ताकि इमरजेंसी में कोई भी दिक्कत ना हो। तीसरा बोनस टिप समझिए अब दोस्तों, बैंक चार्जेस का सालाना हिसाब लगाइए। SBI में छोटे छोटे चार्जेस धीरे धीरे बहुत बड़ा नुकसान बन जाते हैं। SMS चार्ज, ATM चार्ज, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, ये सब मिलकर साल में 500 से 1500 रुपए तक पहुंच जाते हैं। एक बार अपना लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट देखिए, आपको खुद समझ आएगा कि पैसा कहाँ कट रहा है। दोस्तों नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, यह मौका है अपनी फाइनेंशियल लाइफ को रीसेट करने का। अगर दोस्तों आपका SBI बैंक में अकाउंट है तो ये 5 काम जरूर कर लेना जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। दोस्तों इस चैनल पर मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि आप जागरूक बने, ताकि आपका कोई भी नियम या बदलाव आपके लिए परेशानी ना बने। अगर दोस्तों आपको वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और खासकर उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनका अकाउंट SBI में है। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन से काम पहले कर चुके हो और करने वाले हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।